वेलकम टू बर्चस इंफ्रा यूट्यूब चैनल। इस चैनल में सबका स्वागत है। सबसे पहले बोलूँगा इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कुछ गलती होगा तो ज़रूर कमेंट में डालिए। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ऑटो लेवल मशीन कैसे एरर चेकिंग होता है। मतलब अब जो ऑटो लेवल लेके काम कर रहा है वो मशीन में कुछ एरर है क्या, वो कैसे चेक किया जाता है, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली तो नहीं है, मैं अभी जस्ट इसमें दिखा रहा हूँ। प्रैक्टिकली अगर मौका मिलेगा तो मैं प्रैक्टिकली फील्ड में भी दिखा दूंगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट मैं ले लिया, ए पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, और इधर में एक पॉइंट लिया बी। इस ए पॉइंट से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर है। फर्स्ट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है ना, ये बी दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेम रखना है, 100 मीटर है। तो फर्स्ट टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का बीच में, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट से और बी पॉइंट का जो दूरी है 100 मीटर है ना, तो इसका आधा कितना होगा, 50 मीटर। तो वो 50 मीटर में पहले आपको मशीन सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेट कर दीजिए ऑटो लेवल। डंपी लेवल तो अभी मार्केट से आउट हो गया, डंपी लेवल तो मार्केट में है ही नहीं। तो यहाँ पर ऑटो लेवल सेट कर दीजिए ये 50 मीटर बीच में। तो आपका सर जो असिस्टेंट वगैरह है वो असिस्टेंट को बोलिए ए पॉइंट पे दिखाने के लिए स्टाफ को, लेकिन उसको बोलिए जो स्टाफ जो पकड़ेगा ना, स्टाफ को स्विंग करने के लिए बता दीजिए। स्टाफ स्विंग कैसे होता है, स्टाफ को स्विंग का मतलब है ये, जैसे मान लीजिए स्टाफ है आपका, स्टाफ का स्विंग का मतलब होता है आगे पीछे करने का। आगे पीछे करने के बाद जो मिनिमम रीडिंग आएगा वो एक्चुअली स्टाफ का जिस टाइम स्टाफ वर्टिकल रहेगा उसी टाइम का मिनिमम रीडिंग आएगा। ये करना जरूर, स्टाफ को स्विंग करना है। स्विंग करने के टाइम जो सबसे मिनिमम रीडिंग आएगा ना, उसी पोजीशन में है आपका स्टाफ का वर्टिकल पोजीशन। तो स्टाफ में यहाँ पर स्विंग करने के बाद यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका जो रीडिंग आया है, इसका जो रीडिंग आया है 1.9। फिर नेक्स्ट स्टाफ लेके जाके बोलिए बी पॉइंट पे दिखाने के लिए। वही सेम मेथड है, स्टाफ को स्विंग कराना है। स्टाफ स्विंग करने के जो मिनिमम रीडिंग आएगा वो आपको लेना है। कभी आएगा 1 पॉइंट, जैसे यहाँ पर ए पॉइंट में अगर वो स्टाफ पकड़ेगा ना, तो कभी आएगा 1.9, 1.905, 902, बढ़ते रहेगा। चाहे इधर भी हिलाएगा तो बढ़ते रहेगा, सामने भी झुकाएगा तो भी बढ़ते रहेगा। जब वो स्टाफ वर्टिकल पोजीशन में आएगा तो भी आपको उस टाइम मिनिमम रीडिंग मिलेगा। तो इस पॉइंट पे मिनिमम रीडिंग है मेरा मिला है 1.9। तो बी पॉइंट को भी सेम प्रोसीड्यूर में काट करना है। तो बी पॉइंट का जो है इसका मान लीजिए आपके पास आया है 1.6। तो फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ए पॉइंट से 20 मीटर दूरी में, नहीं तो बी पॉइंट से 20 मीटर दूरी में मशीन को शिफ्ट करना पड़ेगा। इस मशीन को चाहे ए पॉइंट से 20 मीटर दूरी में लीजिए, चाहे बी पॉइंट से 20 मीटर दूरी में लीजिए। तो मैं यहाँ पर बी पॉइंट से सेट कर रहा हूँ। बी पॉइंट से ये मशीन को शिफ्ट करके यहाँ पर सेट कर दिया। तो उस टाइम मेरा यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा 20 मीटर और यहाँ से पूरा आ जाएगा आपका 80 मीटर। ये टोटल 100 मीटर है। तो पहले फिर मेरा जो असिस्टेंट है उस असिस्टेंट को बोलूँगा ए पॉइंट पे जहाँ पर वो पकड़ाया था, फिर वहीं पर जाके पकड़ने के लिए मैं बोलूँगा। तो उसी टाइम मेरा जो असिस्टेंट है उसको बोलूँगा ए पॉइंट पे जाने के लिए, जहाँ वो पहले दिखाया था वहीं पर जाके दिखाएगा। तो फिर उसको रीडिंग ले रहा हूँ। उसका मैं मान लिया रीडिंग आया है इस पॉइंट का 1.7। तो फिर मैं बी पॉइंट को काट कर रहा हूँ। फिर उसको असिस्टेंट को बोलूँगा बी पॉइंट पे जाने के लिए। बी पॉइंट को मैं देख रहा हूँ। बी पॉइंट का रीडिंग यहाँ पर अगर आपका बी पॉइंट का रीडिंग 1.4
नहीं आया तो मान लीजिए आपका मशीन में एरर है। तो कैसे चेक किया जाता है जो 1.4 आएगा? इसका जो फास्ट जो रीडिंग लिया था, इसका रीडिंग कितना था? 1.9। बी पॉइंट का पहला रीडिंग था 1.6। दोनों का बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 0.3। सेम इसमें सेकेंड टाइम ए पॉइंट का रीडिंग कितना मिला? 1.7। और अभी मिला 1.4। तो दोनों इक्वल हो गया। अगर ये इक्वल नहीं हुआ, अगर 1.4 के जगह में 1.5 आया, 1.3 आया, जो भी अगर आया, तो मान लीजिए 1.0201 चलेगा, क्योंकि वो मैनुअली जो हम लोग का जो होता है ना, पैरालैक्स की वजह से भी हो सकता है एरर। अगर 1.4 नहीं आया तो मान लीजिए आपका मशीन में एरर है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे पास बहुत सारी कमेंट आ रहा था इसके बारे में बोलने के लिए, आज मौका मिला तो आप लोगों को मेरा चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास शेयर किया। अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय।